बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि देवताओं की मूर्तियाँ घर में रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। बहुत से लोगों के मन में कन्फ्यूज़न भी है कि फ़ोटोज़ रखें, मूर्ति रखें और अगर मूर्ति रखें, तो कौन-से साइज़ की रखें। सेकंड ये लोग जानना चाहते हैं कि जो हम मेन एंट्रेंस पर गणेश जी स्थापित करते हैं, क्या वो वहाँ स्थापित करने चाहिए या नहीं? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको आपके हर क्वेश्चन का आंसर करूँगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदु चारण, वेलकम टू माय चैनल ई नक्षत्रा। तो आइए आज जानते हैं कि मूर्तियाँ जो हैं वो घर में रखनी चाहिए या नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि घर में जो मूर्तियाँ हैं एज़ अ शो पीस आपको नहीं रखनी चाहिए क्योंकि हमारे जो भगवान हैं, हमारे जो देवता हैं, वो शो पीस की वस्तु नहीं है। बहुत से दूसरे शो पीसेज़ होते हैं जो आप लगा सकते हैं, बट प्लीज़ आप देवी-देवताओं को शो पीस नहीं बनाएँ। सेकंड अपने घर में टूटी-फूटी मूर्तियाँ जो रखी हुई हैं वो नहीं रखनी चाहिए और जो देवता हैं उनकी मूर्तियाँ आप अपने मंदिर में स्थापित करें और उनकी ब्लेसिंग्स लेवें। और जो घर में जो मंदिर है उसकी जो मूर्ति है वो 1 डेढ़ इंच से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारे जब मंदिरों में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, बहुत से मंत्रों के बाद उनको प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है, वो स्थापित की जाती हैं। तब वो हमारी बात सुनते हैं, उनको भोग लगाया जाता है, जब वो रात को सोते हैं तो उनके पर्दे कर्टेन में उनको सुलाया जाता है। तो ये एक विधि-विधान से हम लोग चलते हैं। अगर आप घर में इन चीज़ों को फ़ॉलो कर सकते हैं, तो आप वो रखें, अदरवाइज़ आप अपने घर में देवी-देवताओं की तस्वीरें रख सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ कि मूर्तियाँ रखनी चाहिए या नहीं। सेकंड, लोग ये जानना चाहते हैं कि जो मेन एंट्रेंस है, उसपे मोस्टली लोग जो हैं घरों में मैंने देखा है, वो गणेश जी को एज़ ए द्वारपाल, गणेश जी को मंदिर मेन मेन एंट्रेंस पे बैठाते हैं। लेकिन इसके कुछ लॉजिक मैं आपको बताऊँगी कि क्या ये रखने चाहिए या नहीं। उसके बाद आप विवेक से देखना कि क्या जो मैंने बताया वो सही है या नहीं। एक्चुअली में हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि गणेश जी जहाँ बैठते हैं, वो जहाँ सामने देखते हैं, वहाँ प्रॉस्पेरिटी है, पॉजिटिविटी है और गणेश जी की जो बैक है, वहाँ नेगेटिविटी है। विष्णु पुराण में भी लिखा है कि माँ लक्ष्मी ने ये पूछा कि गणेश जी के सम्मुख, गणेश जी के सामने रिद्धि, सिद्धि, तुष्टि, पुष्टि, लक्ष्मी, श्री सब हैं। तो दुःख और दरिद्रता कहाँ होंगी? तो विष्णु भगवान ने कहा दुःख और दरिद्रता जो है वो गणेश जी के पीठ में विराजेंगी। ये हमारे विष्णु पुराण में भी लिखा है। तो ये भी एक कारण है कि गणेश जी को अपने मेन एंट्रेंस पे नहीं बैठाना चाहिए। सेकंड, आप सभी जानते हैं कि जब माँ पार्वती ने गणेश जी को द्वारपाल के रूप में बैठाया था, तो क्या हुआ था? शिव जी और गणेश जी का युद्ध हुआ था और उसमें जो अनर्थ हुआ था वो हम सभी जानते हैं। इसलिए जिन भी घरों में गणेश जी मेन एंट्रेंस पर हैं, विराजित हैं, उन घरों में पिता और पुत्र के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं देखे गए हैं। थर्ड, अगर मैं ये कहूँ कि आपको ये लगता है कि भई हमारे घर में नेगेटिविटी नहीं आए, इसलिए हमने गणेश जी बैठाए हुए हैं। तो गणेश जी कोई शस्त्र लेके नहीं बैठे हैं, वो रक्षा के देवता नहीं है। गणेश जी विज़डम के देवता हैं, बुद्धि के देवता हैं, वो आपको बुद्धि देते हैं। मेन एंट्रेंस में नेगेटिविटी नहीं आए इसके लिए और बहुत से रेमेडीज़ हैं, बहुत से उपाय कर सकते हैं आप। आप ओम और स्वस्तिक वहाँ लगा सकते हैं, घोड़े की नाल वहाँ लगा सकते हैं, इविल आई प्रोटेक्शंस होते हैं वो लगा सकते हैं और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। शनि जो है, शनि की चीज़ें, शनि जो है वो नज़र दोष को बचाने के लिए देवता माने गए हैं। लेकिन हर वो काली चीज़ नज़र दोष नहीं का इलाज नहीं होती। जो शनि महाराज की जो कीलें होती है, लोह की जो कील होती है, उनकी धातु है लोह, उनको अभिमंत्रित करके अपने मेन एंट्रेंस पे लगाकर आप अपने घर में नेगेटिविटी आने से रोक सकते हैं। अब मैं बात करूँगी कई लोग जो क्या करते हैं कि अपने घरों के एंट्रेंस पे काले डरावने फेसेस लगा लेते हैं। कोई गाड़ी का टायर वगैरह ब्लैक कलर का लगा लेते हैं, कोई ब्लैक टोटी लटका लेते हैं। तो हर एक ब्लैक चीज़ जो है, वो नज़र दोष का उपाय नहीं है। आप जो भी चीज़ लगाएँ, अगर आप ये देखते हैं कि उससे हमारी इविल आई प्रोटेक्शन हो जाएगी, तो इविल आई प्रोटेक्शन नहीं होती, जो डरावने फेसेस होते हैं, वो नेगेटिविटी को ऑब्ज़र्व करते हैं। आप अपने घरों के अंदर भी जो शो पीस रखते हैं, वो भी डरावने नहीं होने चाहिए। डरावने जानवरों के, एनिमल्स के पिक्चर्स और मूर्तियाँ भी नहीं होनी चाहिए। ये सभी नेगेटिविटी ऑब्ज़र्व करते हैं, ये अशुभता देते हैं। इसलिए जब भी आप अपने घरों में कोई एनिमल लगाते हैं, तो उसके भी कुछ रूल्स हैं। जैसे वो डरावने नहीं हो, उनका मुँह नहीं खुला हो। कई घरों में देखते हैं जैसे कि लॉयन के फेसेस होते हैं, लेकिन लॉयन का चेहरा बहुत डरावना जिसका मुँह खुला, बड़े-बड़े दाँत, तो वो क्या है? वो नेगेटिविटी है।
तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि मूर्तियाँ कैसी होनी चाहिए, गणेश जी जो हैं वो द्वारपाल के रूप में होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। मैंने अपना नॉलेज आपको शेयर किया और उसके बाद में आप अपने विवेक से सोचें कि क्या ये सही है। अब जिन्होंने भी अपने घर में, अपने घर के एंट्रेंस पर गणेश जी स्थापित किए हैं, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। उनको ना वहम करने की नीड है। जिन्होंने स्थापित कर दिए, वो उनको वहीं रहने दो। आप ये कर सकते हैं कि जहाँ गणेश जी आपने बैठाए हैं, उनके जस्ट बैक में, उनके जस्ट पीछे आप एक और गणेश जी की फ़ोटो वहाँ रख दें, ताकि जो नेगेटिविटी है, उससे बचा जा सके। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, तो आप ज़रूर शेयर करें, ताकि लोगों में हमारी देवी-देवताओं के प्रति जो भी सम्मान है, वो बना रहे और उसको एज़ ए शो पीस कोई यूज़ नहीं करे। थैंक यू।